Thank you so much for joining us today. मस्त FM 103 का लाहौर सेंटर, मोहम्मद मोहसिन नवाज और मेरे साथ विशाल हैं। और आज का दिन खूबसूरत बनाने के लिए हमारे साथ बहुत ज़बरदस्त नौजवान मौजूद हैं जिनसे गपशप भी चल रही है। कुछ ही देर में इनको सिंगिंग के लिए भी जनाब ये पर तोल रहे हैं और बड़े अभी जब ऑफियर बस बड़ा मुश्किल से इनको हमने ये घंटा गुजारा है रोका हुआ था। और खास तौर पे जो फहद जितने जज्बाती हो रहे थे उन्होंने कहा कि मैंने 4 नज़्म, कहते माँ पर भी एक नज़्म सुना दूं। मैं कहनी वो मदर डे भी आज ही भुगता के जाना चाह रहे हैं। कहते फिर मैंने एक बाप पर भी नज़म लिखी हुई। मैं कहनी वो बाद में फिर लग रहा है पेरेंट्स के लाडले हैं और वो आज उनको खुश भी करना चाह रहे हैं। कितने दफे दिल ने कहा, दिल की सुनी कितने दफे। वैसे तो तेरी नाम भी मैंने ढूंढ ली अपनी खुशी। तू जो घर हाँ गए तो बात होगी और ही। वैसे तो तेरी नाम भी मैंने ढूंढ ली अपनी खुशी। तू जो घर हाँ गए तो बात होगी और ही। दिल ही रखने को कभी ऊपर ऊपर से सही कह देना था, कह देना यूं ही। कितने दफे दिल ने कहा, दिल की सुनी कितने दफे। वैसे तो तेरी नाम में भी मैंने ढूंढ ली अपनी खुशी। फायदा कह रही थी कि उसके पास ऑप्शन नहीं थी कोई और। तो यानी देखिए हम पीछे ऑफर जो है ना सॉन्ग डिस्कस इस तरह से भी। अच्छा, लेकिन वो थोड़ी देर पहले जब हम बात कर रहे थे कि खुशी ढूंढने के लिए, स्ट्रेस को मैनेज करने के लिए, टेंशन दूर करने के लिए, तो हमें फिर वैसे ही हमें वजह तलाश कर लेनी चाहिए, है ना। ये तो फैसले से ताल्लुक रखती है बात। यानी हम अगर ठान लें हमने फैसला जो करना है वो क्या करना है तो उसके मुताबिक ही होते हैं। अच्छा, मुझे ये बताएं भी, आप सब लोग के नए साल का आगाज हुआ है आज 1 जनवरी। इन्फॉर्मेशन देते चैनल सुनने वालों को। अच्छा। 2012 का आगाज हो चुका। क्या ड्राइव केयरफुली ना। क्या अहदो पैमा हुए हैं अपने साथ, क्या सोचा, क्या क्या प्लान किया, सब बारी बारी अगर ये बताएं और तो बहुत जबरदस्त रहेगा। शेयरिंग थोड़ी हो जाए कि इस साल के लिए कैसे अपनी लाइफ का ये साल पिछले सालों से मुनफरिद बनाना चाहते हैं। स्ट्रेस मैनेजमेंट पे थोड़ा सा मैं कंटिन्यू करना चाहूंगी। जैसे आपने कहा, मैं ये करती हूँ कि मैं अपने पास्ट को थोड़ा सा देखती हूँ कि मेरे पास इतना कुछ है, अगर ये नहीं भी मिला, ये चीज इस तरह से आई है, सो व्हाट। सही है, मैं हूँ, मेरी फैमिली है, मेरा मतलब पाकिस्तान है, सब कुछ है, ठीक है, कोई बात नहीं। मतलब जो है ना उस पर शुक्र किया, जो नहीं है तो कोई बात नहीं, ये वक्त भी गुजर जाएगा। बिल्कुल पता नहीं इसका कंपनसेशन। वो दिन नहीं रहे तो ये भी नहीं रहेगा। वो बादशाह ने वजीर को कहा कोई ऐसा जुमला कि जिससे मुझे ये वक्त नहीं रहेगा। मोहसिन ने खुशी की बात की कि खुशियों को जो है समेटना चाहिए। मैं इसमें एक चीज जो है ऐड करना चाहूंगी कि अगर जनरली देखा जाए तो इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से जो है हम 2 माह कबल पहले ही इस्लामी साल का आगाज जो है कर चुके हैं। तो खुशियों के समेटने की जो बात आती है तो ये भी साल हमारे लिए खुशियों से कम नहीं है। अगर हम इसको जो है अंग्रेजी कैलेंडर के मुताबिक अगर हम इसको जनरलाइज करते हैं तो अंग्रेजी कैलेंडर के मुताबिक भी हम नए साल को जो है अपने तमाम जो हमारे सुनने वाले नाजरीन हैं उनके साथ जो है सेलिब्रेट कर। वाह, सुनने वाले नाजरीन इस वक्त तालियां बजा रहे हैं। और ये मुझे बताएं समरीन, आपने अपने साथ क्या वादा किया? मोहसिन, मेरे अपने इस साल को कैसे आपने मीठा खाने के अलावा बताऊं क्या? मीठे में कितना फोकस है, भी खिला भी दिया। आज का कोटा पूरा नहीं हुआ। बिल्कुल फिक्स जो है प्रॉमिस जो अपने आप से किया गया वो यही है कि पिछले साल भी मीठा खूब खाया था और इस दफा भी मीठा खूब ही खाना है। ओके। यानी सेटिस्फाइड है आपका जो साल गुजरा? ये साल जो है कैसे चेंज है, इस बारे में आपने अभी सिर्फ मीठे की हद तक बात रखी है। बाकी साथियों से पूछते हैं कि किसने किस तरह से अपने लाइफ की इस ईयर को डिफरेंटली सेलिब्रेट करना है, इस साल को बहुत ही खूबसूरत जबरदस्त अचीवमेंट का पार्ट बनाना है अपनी लाइफ का। तो कौन? मेमूना के पास है माइक। इस साल मैं चाहती हूँ कि पहले से मेरा ये ईयर ज्यादा बेहतर हो। कैसे? तो जो मैंने प्लान्स पहले किए हुए थे वो अब मैं जो है पूरे करना चाहती हूँ। मतलब कुछ लोग होते हैं कि एक बात बताइए, एक कोई चीज क्या चेंज कर देंगी आप? बताइए 31 दिसंबर तक का हदफ क्या है? मेरा ये था, मैं रात को बैठ के सोच रही थी कि एक चीज है मेरे अंदर जो है, मैं थोड़ा सा चेंज अपने लाना चाहती हूँ कि जो
वो चेंज मेरा अपना पर्सनली है कि मैं छोटी छोटी मतलब बातों पे हर्ट हो जाती हूँ और बहुत ज्यादा मतलब अपनी फीलिंग्स को थोड़ा चेंज करना चाहती हूँ, स्ट्रांग बनना चाहती हूँ। Okay, strong यानी बनना आप चाहती अपनी हैं। पर्सनैलिटी की ग्रूमिंग करना चाहती हैं। स्ट्रांग बनना चाहती हैं और कहती बिल्कुल। हैं कि ओवर सेंसिटिव हूं तो मैं जरा इसको लिमिटेड हद तक ही सेंसिटिविटी को रखना चाहती हूँ। ओके, जी जी बिल्कुल। और इसके अलावा जो है यूथ अवेयरनेस एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट करना चाहती ग्रेट हूँ। ग्रेट ग्रेट, ठीक है। जबरदस्त। अगले साथी क्या कहते हैं? ये आप इधर का माइक इधर देते, उधर नहीं जाएं इलाका गैर में। जी मैं ये कहना चाहूँगा कि मैंने जो गलतियाँ की हैं इस पिछले साल में, मैं चाहूँगा उनको रिपीट ना करूँ, और जो मेरा पैशन है, जो मेरी स्टडीज़ हैं, उनको मैं अच्छे तरीके से चलाऊँ। एक क्या गोल है जो अचीव करना है इस साल? इस साल मेरा गोल यही है कि ये अपनी स्टडीज़ में अच्छे नंबर हासिल करूँ और फर्दर जो मुझे फ्री मंथ्स मिले उनमें कोई कोर्स वगैरह करूँ, अपने स्किल्स को एनहांस करूँ, अपने आप को पहचानूँ। ओके, मेहरान, पिछले साल की तरह गलतियों से मैंने बहुत कुछ सीखा है। अब मैं ये चाहता हूँ कि इस बार गलतियों से मतलब वो जो गलतियाँ मैंने की उसको वाइंड अप करूँ और जो काम मेरे अच्छे हैं ग्रेट। उसको मैं कंटिन्यू नहीं, एक सवाल इसमें ये पैदा हो गया, आप मतलब बहुत भाई हैं आप छोटे, ये मुझे बताएं कि इस साल आप वाइंड अप करेंगे यानी करते रहेंगे और फिर आखिर में जाके इसको वाइंड अप करेंगे? नहीं, मैं 2-3 महीने लगाएंगे वाइंड अप करने में। नहीं, ये वाइंड अप हो चुका है। अच्छा, वाइंड अप अच्छा, हो चुका पिछले है। साल के साथ ही हो गया वो गलतियां। और अपने आप को बहुत मजबूत बनाना है, ओके। उससे बेहतर बनाना है। ओके, ग्रेट, बहुत जबरदस्त। जबरदस्त। नेक्स्ट, जी। शौक हो रहा था वैसे मेहरान को ये बातें करने का। जी, हैं। तरह से है कि एक तो अपनी पोटेंशियल को देखते हुए कि मैं एक इंजीनियर भी हूँ, जी। इसके अलावा सोसाइटी का एक सेंसिटिव शहरी भी हूँ, अब आवाज थोड़ी दूर है आपकी। इस सोसाइटी का सेंसिटिव शहरी भी हूँ। इन दोनों बातों को सामने रख के मैं तो अब ये चाहता हूँ कि नॉलेज शेयर करूँ लोगों के साथ, जिससे मैं खुद को भी इम्प्रूव करूँ, उनको भी इम्प्रूव करूँ। जिस इल्म ने मुझे 18 साल, जिस कलम से मैंने 18 साल इल्म सीखा है, अब उस कलम से मैं अपनी तख्लीकी सलाहियतों के जरिए बहुत जबरदस्त जबरदस्त। मतलब चिराग से चिराग जलाना चाहिए। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। जी, एक तो आपकी कल बर्थडे गुजर चुकी है, आपको बहुत हाँ, जीशान मलिक की जनाब कल सालगिरह थी, तो सब इनको मेरे ख्याल Happy है हैप्पी बर्थडे टू यू, बिलेटेड हैप्पी बर्थडे टू। शहान कुछ कहना चाह रहे हैं। शहान आज केक लेके नहीं आया। नीचे गाड़ी में गाड़ी में पिघल जाएगा, क्या फायदा? हम गाड़ी क्या तक पिघल फायदा? जा सकते हैं। हमारे हाथ ना आया, क्या फायदा? इधर लाइना यार आप। अच्छा जीशान, क्या बताएं इस साल का अहद क्या है, क्या चेंज लाएंगे इस साल अपनी जिंदगी में? इंशाल्लाह मैं इस बार ये चेंज लाऊंगा कि मैं इस्लाम से थोड़ा सा दूर था, तो इंशाल्लाह मैं। इस्लाम किसी कजन का नाम है या वैसे इस्लाम वैसे हमारे जाने वाले फूफा थे दूर के, उनका नाम इस्लाम था। पॉइंट ऑफ व्यू से Religion point of view, नहीं मैं बिल्कुल ठीक है। पढ़ता था लेकिन कम पढ़ता था। इंशाल्लाह मैं उस पॉइंट ऑफ व्यू से कह रहा हूँ। ओके, इस्लामी तालीमात की रोशनी में अपनी जिंदगी को खूबसूरत बनाएंगे। ओ जबरदस्त जबरदस्त, बहुत अच्छे। तालियां दो और और इंशाल्लाह आई ट्राई टू माई बेस्ट कि मेरी मोम इस बार हज पे जाएं। जबरदस्त, बहुत अच्छे, बहुत ये अच्छे। तो बहुत अच्छी विषय आपकी। जी, इस साल मैं कोशिश करूंगा कि मैं जितना हो सके सेविंग कर सकूं, क्योंकि कितना? अच्छा। 2011 के अंदर मैंने बिल्कुल सेविंग नहीं की और इस साल आपकी मेरी सेहत यही बता रही है शहान कि आपने सेव नहीं की। कंजूस। जी और सही कह रही है, मैं बहुत मोटा भी हो चुका हूँ। जी जी। अच्छा, सेविंग्स आप कह रहे थे कि आप करना चाहते हैं जी, इस साल? सेविंग करना चाहता हूँ, क्योंकि यानी मुझे- आपका हाथ थोड़ा खुला है? बहुत खुला है। ओके। तो बहुत शाह खर्चे, बजट को देखे बगैर आप खरीदारी करना शुरू कर जी देते हैं? ऐसा ही है, इसलिए इसमें चाह रहा हूँ कि इस दफा मैं सेविंग कर सकूं, ताकि मैं अपने कुछ ऐसे प्लान्स हैं जो मैं आगे फुलफिल करूँ पैसों से। ग्रेट, जबरदस्त। मोहसिन शाहान की बात का मैं कमेंट करना चाहूंगी। वन ऑफ माय फ्रेंड है, एक ऑफिस कुलीग, उनसे किसी ने पूछा कि आप इस न्यू ईयर रेजोल्यूशन पे आपका क्या टारगेट है, तो उन्होंने बिल्कुल शाहान वाली बात की कि आई मेक मनी सेव, लेकिन मैं सबको जो है मिस कॉल किया करूंगा, बाकी यार मुझे कॉल्स कर लेंगे तो मैं अपने जो है पैसे इसी तरह सेव करूंगा। लेकिन समरीन, वैसे मुझे ऐसा लगता है कि नाम का असर भी काफी होता है। इनका नाम है शाहान, तो शाहान तो इनको तो फिर अपने शाहान जो है फिर मनी सेव करना नहीं चाहिए। तभी तो ये जीशान को फोर्स करें। तो लगता है आज ये हमें जो है अपने फ्रेंड की बर्थडे पे जो है केक भी खिला रहे हैं। ओके। चॉकलेट। शान ने ये बोल दिया कि मुझे विश करो, लेकिन ये नहीं कहा कि मैं केक भी लेकर आया हूँ। वो कह रहे थे जानी नीचे पड़ा हुआ है। इसके साथ साथ केक वापसी भी हम खाएंगे ना। अच्छा फैसल, आपने भी विश करना था। छोटी सी बेटी है। सॉरी फैसल, आपने पीछे टेक लगाई थी, आपको थोड़ा आगे होना पड़ा। आराम से बैठे बैठे एकदम मैंने
जी जी चौंकाया। जी। मेरी छोटी सी बेटी है, इंशाल्लाह उम्मीद करता हूँ इस सालगिरह पे मेरे साथ होगी। नाम क्या? इंशाल्लाह। मिशेल फैसल, उसे मिशी कहता हूँ मैं प्यार से। हाँ, ग्रेट, जबरदस्त। मातों से मादत के साथ में गा के उसे जी 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 जी, जरूर बहुत जरूर। एडवांस में wish कर रहा हूँ कि मई में बर्थडे आती है। हाँ, जरा माइक आपका जो है ना। 7th of May। ओके जी। ओ नन्हे से फरिश्ते, तुझसे ये कैसा नाता, कैसे ये दिल के रिश्ते, ओ नन्हे से फरिश्ते, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू। हैप्पी बर्थडे डियर मिशेल। ओह, जबरदस्त भाई, बहुत बहुत अच्छा गाया इन्होंने, गाया बहुत अच्छा। और ये शुरू में दावेदार नहीं थे गाने के। हाँ देखा, लेकिन ये मुझे लग रहा है पीछे से फैमिली नहीं, ये बहुत अच्छे पोएट है, ये बहुत अच्छे पोएट है, मेरे भाई हैं बड़े। हाँ, अच्छा फहद को ना मेरे ख्याल है कि बारी आपकी ले सब, क्योंकि इनको जो है ना बहुत आजमा लिया गाने के लिए, इन्होंने अपना पलंदा भी साथ उठाया हुआ था जिस पर मैं पाबंदी लगाई है। ठीक है सर, अच्छा वो रख दिया। अच्छा अच्छा फहद, गाने का मौका आ गया। जी सर। ये आपके गाने का नहीं, इधर क्यू शीट से कंप्यूटर से गाने का सर, मौका। आप सुनाए सर, मैं भी यही कह रहा था, हम सुनना चाहेंगे आप क्या लगा रहे हैं। तेरे इश्क में हद से गुजर जाऊं, ओ तेरे इश्क में हद से गुजर जाऊं, मैं झूठ कहूँ तो मर जाऊं, सब तेरे हवाले कर जाऊं, मैं झूठ कहूँ तो मर जाऊं, एक दूजे से हम दूर हो, मिलने से कभी मजबूर हो, ये सोचूं भी जो मैं कभी तो डर जाऊं। कह रहे हैं तेरे इश्क में हद से गुजर जाऊं, मैं झूठ कहूं तो मर जाऊं। बाद में पता चला कि इनकी तबीयत कुछ ठीक नहीं है। मैमूना हबीब, आप कुछ सुनाना चाह रही थी। सबसे पहले मैं अपने सबसे पहले आपने इतनी बातें कही है। मोहसिन, इतनी लंबी लिस्ट मैमूना ने खोली अपने नहीं, आगे। इतनी लंबी नहीं है, एक मतलब कुछ सेकंड्स की है। Okay. मैं अपने फ्रेंड्स और अपनी फैमिली को, मेरी फैमिली सुन रही है, मेरी छोटी सिस्टर सुन रही है सलमा, उसको विश करना चाहूंगी। और मेरे डियरेस्ट फ्रेंड्स, उसमें वफा है, नाजिया, असद, शादैन, हारून, शाहिद, हलीमा, और स्पेशल शुमाइला, कमल, फरहाना, कौसर, मदीहा, सहर, और जो भी फ्रेंड्स रह गए हैं उनसे माजरत। अच्छा ले जी, ये ऐसी शख्सियत हैं कि इनके दोस्त में जो है ना वो वफा भी मौजूद है। हाँ। जी, है ना, वरना आमतौर पे लोग। दानिश भी नहीं, दानिश का ही नहीं है। चलो नहीं, जो भी कोई दानिश होंगे सुन ही रहे होंगे। ओके, तो मैमूना आप कुछ गा के सुनाना चाह रही इन थी। सबको मैं एक सॉन्ग विश करना चाहूंगी। नहीं तो हम इस दौरान क्या करेंगे? और आप सबको भी, और अच्छा। जितने भी सुनने वाले हैं उन सबको। ओके, ठीक है। दिल की लगी कुछ और भी, दिल को दीवाना करे, हो दिल की लगी कुछ और भी, दिल को दीवाना करे, मेरी इल्तिजा है, खुदा से दुआ है, दो दिल जुदा ना करे, हो दिल की लगी कुछ और भी, दिल को दीवाना करे, बाहें लेके बाहों में हम लिखते जाए राहों में हम, वो दिल ही नहीं है जो नामे मोहब्बत नामे वफा ना करे, हो दिल की लगी कुछ और भी, दिल को दीवाना करे, हो दिल की लगी कुछ और भी, दिल को दीवाना करे। थैंक यू। हो गए दीवाने आप।
हाँ, जबरदस्त मेमुना, बहुत अच्छे भी, बहुत आप अच्छे। तो खो गई थी। बहुत अच्छा गाया उन्होंने, बहुत दिल से गाया है। फहद अब आपकी बारी है। तारीफ इसलिए करें कि अब मेरी भी बारी आएगी। मेरी आवाज में ना वाकई बहुत पावर, दर्द था, एनर्जी थी, दर्द भी था, था हाँ, और डेप्थ भी थी। अरे ये आवाज में डेप्थ कैसे होती है, जरा थोड़ा सा बताएंगे। आवाज बेहतर होने का तरीका है कि आप रूह से गाएं और गले की किससे गाएं, किससे गाएं? अपनी रूह को पहचानें। अच्छा, रूह को पहचानें, गाने को अपने अंदर अब्सॉर्ब करें और अच्छा। एक फैंटेसी ख्याल बना के फिर गाएं। एक गुलकार है वो इस तरह से गाते हैं, वो यहाँ से थोड़ा गला उनका वो ज्यादा डूब जाते हैं। अच्छा, वो तो फिर डूब ही जाते हैं। यहाँ से शुरू करते हैं, तो ये थोड़ा सा ये है थोड़ा मसला। ये नूरगुल हैं जो कि हमेशा ये यू मैंने डाला, उन्होंने नहीं डाला, आज मैंने वैसे वो आपके लिए जो है ना वो यू का लफ्ज इस्तेमाल करती हैं जिससे वो अपना करैक्टर बचाती हैं एक। तो करैक्टर की वैसे बहुत ही जबरदस्त शख्सियत हैं और नूरगुल हमारे साथ है। नूरगुल आपको मंगनी की बहुत बहुत मुबारक हो, यहाँ बैठे हुए सब लोगों की। अच्छा, आप सब लोगों के भी दिल में अरमान तो होगा मंगनी का? हाँ, मंगनी का, फिर ब्याह है ना? का। किसका? उसमें जो चीजें आती है। भाई साहब कुछ लालची सी लगी है मुझे थोड़ी सी। गिफ्ट बहुत अच्छे लगते हैं वो, है ना? लड़कों को तो कम ही अच्छा, होते किसी हैं। की मंगनी है नजदीक? कम ही मिलती नजदीक है। किसकी मंगनी है? मेमुना आपने पकड़ा नहीं, माइक। मंगनी नहीं, वैसे मैं ये बात कर रही थी कि आती हुई चीज किसे नहीं पसंद आती। हाँ, good, good. लेकिन फिर ईदें भी आती हैं, शबरातें भी आती हैं, बड़े ऐसे सब कुछ इम्पोर्टेंस आता भी है। हो जाती है। हाँ, देनी भी पड़ती है। पेरेंट्स को देनी पड़ती है ना। हाँ, ये याद रखना, देनी भी पड़ेगी। वो तो पेरेंट्स का है, ठीक है ना? ओके। अच्छा, मैं मैसेज तो पूरा कर लूं जी। जो अभी मेरी नजरों के सामने, वो मैं चाहती हूँ पढ़ लूं। शीना कह रही है कि सबको साल मुबारक हो। उठ के अब बज़ में जहाँ है और ही अंदाज है, मशरिक मगरिब में तेरे दौर का अच्छा, मैं आवाज है। बहुत माफी के साथ, असल में आजकल मैं अल्लामा इकबाल का कलाम चूंकि बहुत ज्यादा पढ़ रहा हूँ और यूट्यूब पे अपने साथियों के लिए, मेरा ख्याल है हमारे वो सुनने वाले जो कि इकबाल का कलाम से दिलचस्पी रखते हैं वो यूट्यूब पे अल्लामा इकबाल बाय मोहसिन नवाज लिख के पढ़ेंगे तो मुझे अपना फीडबैक भी जरूर देंगे। ये शेर जो है ना, ये है उठ के अब बज़ में जहाँ का और ही अंदाज है, मशरिको मगरिब में तेरे दौर का आगाज है। तो ये बहुत ही खूबसूरत शेर है और बहुत शुक्रिया आपका शीना। फाज साहब, बिल आखिर वो लम्हे आन पहुंचे जब आपने गुनगुना के सुनाना है। जी सर। तो मेरे ख्याल हो जाए सर। ये गाना मैं डेडिकेट करना चाहूंगा आप सबको और FM 103 के लिसनर्स को कि आप लोगों के साथ जो मेरा ये टाइम गुजर रहा है ये मुझे हमेशा याद रहेगा और पल पल याद नहीं, वो तो हमें भी याद रहेगा। हमें तो ऐसा याद रहेगा ना कि क्या हमारी मेमोरीज में एक अच्छा टाइम रहेगा ये। जी जी। गाना सुनाता हूँ। जब जिया जब सोचा यारों तब जाना, बहुत मुश्किल है इन लम्हों को भूल जाना। ये पल हमें याद आएंगे, वो कल याद आएंगे। ये पल हमें याद आएंगे, वो कल याद आएंगे। हमने किया यहाँ जो भी किया, रोके कभी हंस के जिया। खुशियाँ कभी गम भी लिया, रोके कभी हंस के जिया। मिल ही गया मंजिल का निशान, अपने सपनों का जहां। ये पल हमें याद आएंगे। थैंक यू। जो बहुत अच्छा गाया और खास सपनों में जो है ना सीन जो आपने गले से अदा किया है, जबरदस्त। रूह से, हाँ, रूह से आपने वाकई रूह को और वैसे उसमें हल्का सा कहीं दिल की लगी का टच नजर आया, वैसे थोड़ा सा मुतासिर हो गया ना वो पहले बहुत अच्छा गाया है, मुझे बहुत अच्छा लगा। नहीं, बहुत अच्छे जबरदस्त। समरीन बारी आ गई आपकी। हो मुंडा सोने रंगदा दिल मंगदा मेरा सौरभ दी। हो मुंडा सोने रंगदा दिल मंगदा मेरा सौरभ दी। हो मैं घबराऊं कहाँ जाऊं, कहीं लागे है ना जिया। हो मुंडा सोने रंगदा, हो मुंडा सोने रंगदा। दिल यही चाहे उसे सामने बिठाऊं और देखती ही जाऊं। दिल यही चाहे उसे सामने बिठाऊं और देखती ही जाऊं। हो जद कोलो लंगदा दिल मंगदा
मेरा सौरभ दी हो मुंडा सोने रंगदा, हो मुंडा सोने रंगदा। आला, बहुत अच्छा जी, बहुत अच्छा। अच्छा अच्छा, ये बात सुनिए। क्या हुआ, क्यों हंसे, मुझे भी बताएं, मेरा ध्यान। मैंने गा के सबने टंग देता। अच्छा, ये बात सुनिए, ये सोना तो पीले रंग का होता है, तो मुंडा मतलब पीले रंग का। अच्छा, सोने आप ऐसे सुन रहे थे, फिर क्या सुन रहे थे? तो मैं तो सारे गाने में, अगर गोल्ड का होता तो फिर तो कोई भी ना जाने देता। एक्सीलेंट। पीला भी चल जाता है। सोने सोने रंग दा, अच्छा, हाँ, वाह। चले, गाना गा लिया, उनको बस समझ नहीं है। नहीं, मैं समझ रहा था कि मैंने सारे यही सोच रहा, मैंने कहा अच्छा सोने रंग का, तो फिर क्या सोने का बना हुआ है? अच्छा, फिर सोने का भाव आजकल क्या है? आप कभी सोच रहे हो कि पता नहीं सोने का पानी चढ़ाया हुआ मुंह पे, क्या ऐसे ख्याल आता रहे? ओके, तो अच्छा मैमूना, आप सुना दीजिए थोड़ा सा। चलें, ठीक है। ज्यादा खोना नहीं है उसमें, ठीक है। आप अगर यहाँ से शुरू करें, ना उम्र की सीमा हो, है ना, बीच में से शुरू कर दें। आप कर लेना। नहीं, मुझे नहीं आता जी। डू इट हो जाए ना। जग ने छीना मुझसे मुझे जो भी लगा प्यारा, सब जीता किए मुझसे, मैं हरदम ही हारा, तुम हार के दिल अपना मेरी जीत अमर कर दो, बन जाओ मीत मेरे, मेरी प्रीत अमर कर दो। बहुत अच्छा गाया। और अच्छा, इस गीत में जो है ना, वो जो उन्होंने हुक्म फरमाया है कि मैं तो हारता रहूं, तो अब कि तुम्हारे हारने की बारी है, तो ये तो कोई सजा सी नहीं है उसके लिए, जिसको गाने की गहराई, देखो फलसफा, उसके पीछे फलसफा निकालना चाहिए ना। हाँ। काफी डीपली में चले गए ना। देखिए, दिल से सुनता हूँ ना। आपने भी गाने गाने? नहीं, मुझे नहीं आता। ठीक है। अच्छा, मुझे ये बताइए कि कुछ खास, जब हमें मौका मिलता है, आप सबसे पूछ रहा हूँ भाई, कि जब हमें मौका मिलता है किसी खास फोरम पे बात करने का, तो हम बहुत सी बातें कर रहे होते हैं कि ये होना चाहिए और वो होना चाहिए, लेकिन प्रैक्टिकली हम अपने अंदर कुछ, जब हमें परफॉर्म करने का मौका मिलता है, या हम उस जगह पे होते हैं, जैसे कमेंटेटर बड़े तबसरे करते हैं खेल के मैदान पर, है ना, लेकिन अगर उन्हें खेलना पड़े तो काफी मसा है। तो आप सब कोई ऐसा अपने अंदर क्या, जैसे मैं अगर ये पूछूं कि किसी की कौन कौन सी कमजोरी है जिस पर को ओवरकम करना चाहते हैं, तो किसी अपनी अपनी कमजोरियां अगर शेयर करें, तो उससे ये होगा कि कम से कम जब ये बात आपकी, आप इस डिनाइल से निकल आएंगे और एडमिट कर लेंगे, तो मेरा ख्याल है कि चेंज का सफर शुरू हो जाएगा। जी, मैं ये कहना चाहूंगा कि मेरी जो वीकनेस ये है कि मैं हर एक पे ट्रस्ट कर लेता हूँ, और इतना ट्रस्ट कर लेता हूँ कि बाद का कोई मुझे धोखा भी दे जाता है तो मैं फिर बहुत सैड हो जाता हूँ। मैं कोशिश करूंगा कि मैं उन लोगों पे ट्रस्ट करूँ जो मेरे अपने हैं, जो मुझे सपोर्ट करते हैं, और यही करना चाहूंगा। ओके, इतने मासूम है, जरूर ट्रस्ट कर लेते हो। बहुत शुक्रिया मैडम, बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू जी। फायदा आप तो मेरी सी कमजोरी कहना चाहिए, क्या कहना चाहिए, मैं भी ऐसी फाद की तरह ट्रस्ट बहुत जल्दी कर लेती थी, अब नहीं। अल्लाह, वाह। बस बहुत हो गई। Enough is enough. Yes, enough is enough now. ओके, ठीक है। समरीन, आप ना दें उनको, आपकी टर्न है। फिर ठीक है। नहीं, यहाँ कहते हैं कि अपना सीक्रेट और अपनी कमजोरी जो है दुश्मन को नहीं बताना चाहिए। हमें मेरा दुश्मन ख्याल समझा है कोई दुश्मन नहीं है, सारे मेरे अपने हैं, तो इसलिए मुझे जो है छिपकली से बहुत डर लगता है। हाँ, नहीं, उस कमजोरी को आप, उस कमजोरी को खत्म करने के लिए मैंने सोचा कि अब कुछ करना चाहिए, मैं कुछ ऐसे जो है एंटीबायोटिक स्प्रेज जो है घर में लाके रख लूं। नहीं, ऐसा मत बोलिए। वैसे और दूसरी चीज ये कि जिस तरह कहा कि ट्रस्ट और सिंसेरिटी जो है वो बहुत जरूरी होता है, लेकिन अगर आप किसी के ऊपर बहुत ज्यादा जब ट्रस्ट कर लेते हैं, तो आपकी बहुत से ज्यादा जो है एक्सपेक्टेशंस जो है उस सेकंड पर्सन से बहुत ज्यादा हो जाती हैं, और आपको नहीं मालूम होता है कि जो नेक्स्ट पर्सन है उसके माइंड में क्या कुछ चल रहा है। और मेरी भी यही कमजोरी है कि फुली ट्रस्ट, और मैं यही कहना चाहूंगी कि ट्रस्ट सिवाय अपने पेरेंट्स के कोई भी रिश्ता जो है आपसे ज्यादा सिंसियर नहीं हो सकता है। तो ट्रस्ट योर पेरेंट्स, आप उनसे अपनी तमाम जितनी भी आपके विशेष हैं, आप अपनी जो पर्सनल लाइफ अपनी गुजार रहे हैं, उसमें जो कुछ आप शेयर करना चाहें अपने पेरेंट्स से करें, क्योंकि उनसे ज्यादा सिंसियर रिलेशनशिप आपको कहीं नहीं मिल सकता है। जबरदस्त, बहुत अच्छी जी। मेमूना,
गा के नहीं बतानी है। नहीं, मेरी कमजोरी तो वैसे मैं इमोशनल बहुत ज्यादा हूँ, बहुत ज्यादा मैं दिल पे ले लेती हूँ कोई बात, वैसे मैं इसको कंट्रोल करना चाहती हूँ, लेकिन जो थोड़ी फनी जो है एक वीक पॉइंट मेरा, वो मैं बताना तो नहीं चाह रही थी लेकिन अब बता देती हूँ। नहीं बता दे। जी जी। मुझे जू फोबिया नहीं होता, जो मतलब जानवर वगैरह से मैं सबसे डरती हूँ, और ये वीक पॉइंट मैं किसी को बताती नहीं हूँ। नहीं, यहाँ पे अल्लाह का शुक्र है सारे इंसान मौजूद है, तो उससे मुझे हर मतलब जानवर से डर लगता है। कोई मुझे डराए तो ये मेरा वीक पॉइंट, और ये मैं किसी को बताती नहीं हूँ। मुझे साहब ने मोहसिन को बता दिया, फिर ना करें क्योंकि फिर वो सब लोग मुझे डराते हैं बहुत ज्यादा। ठीक 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 है जी। फैसल आप बताएं। मेरा तो बस वो एक मसला वैसे है तो सबका ही ज्यादातर होता है, लेकिन मैं इसको अपने लिए कि मुझे तो अपने गुस्से को कंट्रोल में ज्यादा करना है। काफी कर लिया है, काफी करना भी है। अच्छा, लगते नहीं है। उसमें होता है कि जब मैं देखता हूँ बहुत सारी चीजें गलत जी, और जब उनको मैं सही करने का सोचता हूँ या कहता हूँ वहां पे ना हो और कोई जिम्मेदारी ना ले, तो मेरा फिर गुस्सा भी देखने वाला होता है, उसको मुझे काबू में लाना है। लेकिन ये कि मैं उसका इजहार बहुत कम करता हूँ। घर में तो बहुत ज्यादा करता हूँ, बाहर बहुत कम करता हूँ। तो वो घर में बहुत कम करना है और बाहर भी कम करना है। असल में वो जहाँ गुस्सा बर्दाश्त हो जाता है ना, वहाँ इंसान गुस्सा करता है। ये गुस्सा मैं फेस करता रहता हूँ। इनका मेरे बड़े भाई हैं, बड़ी मदद कर रहे हैं। अब्बू के अक्सर मुझे वो वालदा की तरफ से हदीस से और कभी इधर से भी वो कहते हैं जी कि जो गुस्सा है वो सलाहियतों को खा जाता है, तो आपकी जो सलाहियतें आप उन्हें बचाएं और तहम्मुल पैदा करें। ओके, इस साल आपको लगता है कि गुस्से पर आप मजीद अच्छा कंट्रोल हासिल कर लेंगे इंशाअल्लाह। जरूर। आप क्या करेंगे दिशान मलिक साहब? सालगिरह कल गुजरी है। अच्छा, साल के आखिरी दिन आपकी सालगिरह होती है? बस मैं कह रहा था, यही सोच रहा था एक दिन बाद हो जाता। जी दिशान। मेरा भी वीक पॉइंट ये है कि मैं बहुत जल्दी ट्रस्ट कर लेता हूँ, दूसरों पे बहुत ज्यादा बहुत डीपली ट्रस्ट कर लेता हूँ। तो क्या पहले शक की नजर से देखना चाहिए फिर ट्रस्ट करना चाहिए? नहीं, एकदम नहीं ट्रस्ट कर लेना चाहिए, जरा टाइम स्पेंड होना चाहिए, फिर इंसान को किसी पे ट्रस्ट करना चाहिए। ओके, ग्रेट, क्योंकि किसी पे थोड़ा सा इंसान किसी को जान लेता है, इसमें टाइम पीरियड होता है इतना। बिल्कुल। सेकंड ये कि मुझे भी बहुत ज्यादा गुस्सा आता है, उस पे इंशाल्लाह आई होपफुली कि मैं गुस्से पे कंट्रोल करूंगा। बिल्कुल ठीक। मेरा जो वीक पॉइंट है वो ये है कि मुझे गुस्सा बहुत आता है एक तो, और दूसरा मैं कंफ्यूज हो जाता हूँ जब मुझ पे बर्डन पड़ता है वर्क का। ना कंफ्यूज हो जाता हूँ और कॉन्फिडेंस बिल्कुल भी नहीं है मेरे अंदर। सबसे बड़ा ये मेरा जो वीक पॉइंट यही कॉन्फिडेंस नहीं है मेरे अंदर। ओके, ठीक है। तो कॉन्फिडेंस को बिल्ड करेंगे इस साल इंशाल्लाह। ग्रेट, जबरदस्त जबरदस्त। आप क्या करेंगे इस साल? मैं इस साल ये कर तो रहा हूँ इस साल ये पहला शो कर तो रहा हूँ। तो लेन जी, बहुत ही जबरदस्त मेरे ख्याल है हमने आज का दिन मनाया। और कुछ खास कोई किसी के पास ऐसा हो जो सोच रहा हो उफ यार वक्त गुजर गया, अगर मुझे ये कहते ना तो मैंने ये बात मुझे अब याद आई, ये मैं कह रहा जी। जी फाइजा भी कुछ कह रही है, इसके बाद शाहान ने कहना है। ठीक है, मैं स्पेशल थैंक्स करना चाह रही थी बेसिकली आने अपनी अम्मी को, जिनकी वजह से मैं यहाँ पे हूँ अभी तक, और जिनकी वजह से मेरी पर्सनालिटी ये है, और जिन्होंने मुझे इस तरह से संभाला, जो भी क्राइसिस जो भी कुछ था, जिनकी वजह से मैं हूँ। मैं जस्ट आई वांट टू लाइक हर, ना बिल्कुल उनकी तरह होनी चाहती हूँ, जैसे वो पेशेंट है उनके अंदर, जैसे वो संभालती हैं मुझे, बिल्कुल स्ट्रांग है, बिल्कुल उनकी तरह। स्पेशल थैंक्स टू माई मॉम। प्लीज उनके लिए दुआ कीजिएगा, थोड़ा सा हेल्थ प्रॉब्लम है, उनके लिए बहुत दुआ कीजिएगा। अल्लाह ताला उन्हें मुकम्मल सेहत दे जी। बिल्कुल जरूर। मैं सबसे पहले आप सबका थैंक्स बोलूंगा क्योंकि आज 2012 का मेरा सबसे पहला दिन जो है इतना अच्छा गुजरा, और मुझे यकीन है कि मेरा सारा साल जो है बहुत अच्छा गुजरेगा। कुछ कहना चाहूंगा यहाँ पे। आई वुड लाइक टू थैंक मैनेजमेंट ऑफ FM 103 के, उन्होंने हमें इस काबिल समझा, हमें इनवाइट किया। अम्मी आई लव यू, आपकी वजह से मैं यहाँ आया हूँ। थैंक यू सो मच मोहसिन साहब, आपने हमें इस काबिल समझा, थैंक यू सो वेरी मच। बहुत ही अच्छा लगा, और मेरे ख्याल है इतने जबरदस्त बातें हुई, हंसी मजाक भी हुआ, उसमें कुछ अपने साथ कमिटमेंट्स भी हुई, और सिंगिंग भी हुई, एंजॉयमेंट भी। तो जबरदस्त किस्म का एक ऐसा गुलदस्ता सा सज गया, संवर गया, जैसे कि रंग बिरंगे से फूल खिले हैं और बाहर का मौसम है। तो बहुत शुक्रिया आप सबके यहाँ आने का, और सच में ये दिन, ये खूबसूरत लम्हे हमेशा के लिए बहुत यादगार रहेंगे। मस्त FM 103 के लाहौर सेंटर पर इस महफिल के इख्तिताम का वक्त आ गया है, और मैं मोहसिन नवाज हूँ और विशाल, हम आपसे इजाजत चाहते हैं इस दुआ के साथ कि अल्लाह करे कि इस साल के हर लम्हे कामयाबी आपका मुकद्दर बने, सुकून और इत्मीनान आपकी जिंदगी में आपको वाफर मिकदार में मैसर रहे, कभी आपको किसी मामले पर भी बेसुकूनी ना हो। अल्लाह रब्बुल इज्जत आप सबको हर लिहाज से सलामती, तरक्की, इस्तेहकाम और खुशहाली अता करे। और आखिर में प्यारे वतन पाकिस्तान के लिए दुआ करते हैं कि अल्लाह रब्बुल इज्जत हमारे प्यारे वतन पाकिस्तान को अमन का, तरक्की का,
खूबसूरती का गहवारा बनाए और इस वतन की इज्जत में इजाफा के लिए हम सब लोग काम करते रहें। पाकिस्तान जिंदाबाद। बहुत शुक्रिया जी। माइक्रोफोन की इस तरफ से मोहसिन नवाज और विशाल इजाजत चाहते हैं। अल्लाह हामी नासिर। ये खुशी का समा दिल में गूंजी है शहनाइयाँ।